हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज आप मेरी स्क्रीन पे एक और सॉफ्टवेयर देख रहे हैं जिसका नाम है 3D स्टूडियो मैक्स। मैं उन तमाम दोस्तों को अपने साथ शामिल करता जाऊं जिन्होंने मेरे पहले दो ट्यूटोरियल नहीं देखे। तो मैं उन्हें बता दूं कि हम बना रहे हैं एक वीडियो गेम, ठीक है, जो एंड्रॉयड पे भी चलेगी, जो डेस्कटॉप के ऊपर भी प्लेएबल होगी। और उस वीडियो गेम को बनाने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं हम वो भी क्रिएट कर रहे हैं साथ के साथ ना, ताकि जो भी गेम डेवलपर ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद गेम डेवलपमेंट की जॉब करे या अपने लिए गेम डेवलप करने बैठे, उसे किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसे किसी किस्म का मसला ना हो। तो हमने पहले दो ट्यूटोरियल्स में क्या किया था, हमने एक मकान की आउटलाइन तैयार की थी, एक फ्लोर प्लान जो है वो तैयार किया था ऑटो कैड के अंदर, ठीक है। दो हिस्सों में हमने उसे तकसीम किया था और दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में हमने वो प्लान तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दूसरे हिस्से का जो बुनियादी मकसद था कि अगर कोई सिर्फ ऑटो कैड तक रहना चाहता है तो उसके पास कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि वो लोगों को मकान के नक्शे अगर बना के देना चाहे तो कैसे वो बनाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर डोर्स और विंडोज़ कैसे लगाई जाती हैं वो सीखी थी, ताकि काम जो है वो मुकम्मल हो जाए। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर वो जो प्लान हमने बनाया था ऑटो कैड के अंदर, उस प्लान को कैसे लेके आना है और उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, या उसके इर्द गिर्द 3D एक्सटीरियर कैसे डिज़ाइन करना है। इंटीरियर की बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम 3D एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फ़ाइल पे क्लिक किया, इंपोर्ट और इंपोर्ट एंड मर्ज, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल हमने तैयार की थी जिसका नाम था एम्प्टी। ई पे क्लिक किया तो एम्प्टी नाम की जो फ़ाइल है वो हमारे सामने आ जाएगी। की कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ गई जी एम्प्टी। ओह सॉरी, मैं W पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, ठीक है जी। ये पॉपअप एक विंडो हमारे सामने आई। हमने इसको ज्योमेट्री और ये जो चीज़ें मौजूद हैं, मतलब एक्सटर्नल, यहाँ पे ऑटो स्मूथ और इन दोनों को चेक करते हुए हमने इसके ऊपर प्रेस कर दिया, ठीक है जी। हमने ओके किया और ये प्लान हमारे सामने आ गया। हमने प्लान को क्लिक किया तो आपको एक इसके ऊपर एक व्यू नज़र आ रहा है जिसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस जो है ना ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो हमारे कैनवस के सेंटर में नहीं है, जो 3D स्टूडियो मैक्स का कैनवस है। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के ऊपर W प्रेस करेंगे या यहाँ से ये सेलेक्ट एंड मूव टूल क्लिक करेंगे और उसके बाद इनकी डायमेंशंस जो हैं, एक्स डायमेंशन 0 कर देनी है, वाई डायमेंशन 0 कर देनी है, जी डायमेंशन वैसे 0 है। तो इसको 0 करने के बाद हम जाएंगे जी टॉप व्यू पे, हमने जी प्रेस करना है डबल टाइम। हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे जी डबल टाइम, हम लेफ़्ट पे जाएंगे जी डबल टाइम और हम पर्सपेक्टिव पे जाके जी सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, Alt W। और ये हमारा जो प्लान था हमने जो बनाया था वो हमारे सामने है। मैं यहाँ थोड़ा सा बताता जाऊँ क्योंकि इसके ऊपर हमने राइट डाउन नहीं की थी चीज़ें, वो ऑटो कैड के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं दे दूँगा। हम दोनों को साथ साथ चलाएँगे। जो लोग सिर्फ ऑटो कैड सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल जो है ना, ये जो सीरीज़ है ये काम की साबित हो। तो ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया है, ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा वाशरूम है, ये बेडरूम है, और ये किचन है, ये एक और बेडरूम है, और ये उसके साथ अटैच एक और वाशरूम है, ठीक है जी। ये हमारे पास लॉन है और ये 2 स्टेप्स के अंदर हमने लॉन बनाया है। लॉन का एक स्टेप जो है, जो बाहर वाला है, इसको हम ग्रासी प्लॉट टाइप बना देंगे और यहाँ पे हम बाकायदा फ्लोरिंग करेंगे बड़ी खूबसूरत सी, ठीक है जी, जो हमने बनाना है। फिर ये बाउंड्री वाल है, क्लियर। अब हमने क्या करना है कि ये सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल्स हैं ज्योमेट्री के। स्टैंडर्ड के बाद जो दूसरे टूल्स हैं हमारे पास वो वर्टेक्स के हैं, लाइंस वगैरह इसके अंदर आती हैं, तो हमने लाइन क्लिक करनी है। और ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है उसको हमने कीबोर्ड के ऊपर T क्लिक करके टॉप व्यू के अंदर हम इसे ले गए, लाइन क्लिक की। हमने क्या करना है कि जो बिल्डिंग का एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, उसके ऊपर लाइनिंग कर लेनी है, ये जी और ये और ये और ये और ये आप देख रहे हैं कि जो हमारी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन एरिया है मैं सिर्फ उसको क्लिक कर रहा हूँ। और एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी कि मैं इसकी लाइंस के सीधा होने का ख्याल नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। किस तरह से करेंगे हम, ये वर्टेक्स के ऊपर जाएंगे,
किसी एक कॉर्नर को हमने मिडल स्क्रॉल बटन से बड़ा किया और इसको पकड़ के हमने कॉर्नर के ऊपर पहुंचा दिया। दूसरे को ड्रैग एंड सेलेक्ट और इसे भी पहुंचा दिया। तीसरे पॉइंट को ड्रैग एंड सेलेक्ट और इसे भी कॉर्नर के ऊपर बराबर कर दिया। चौथे पॉइंट को ड्रैग एंड सेलेक्ट कॉर्नर के ऊपर। एक चीज़ जहन में रखिएगा, यहाँ पे एक टिप देता जाऊँ कि जितना आप इसको जूम ज़्यादा करेंगे उतना एक्यूरेटली जो है ये अलाइन होगा आपके उससे अपना क्या कहते हैं ऑटोकैड की ड्राइंग से। और इस ऑटोकैड की ड्राइंग को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको भी 3D मॉडल में चेंज किया जा सकता है। इवन के ऑटोकैड के अंदर भी ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल हम 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर इसे बना रहे हैं। 3D स्टूडियो मैक्स पे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 3D स्टूडियो मैक्स हमें सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखेगा, ये हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए होंगे गेम के लिए वो बनाने में भी हमारे लिए मददगार साबित होता है। ये कॉर्नर्स के ऊपर पहुँचे तो हमने ये देखें जूम किया, अभी भी फ़र्क था, और जूम किया, ये मैक्सिमम जूम लेवल है, तो ये हमने इसे प्योर कॉर्नर पे पहुंचा दिया। मिडल स्क्रॉल बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर हैंड टूल आ जाएगा, जिससे हम मूव कर सकते हैं इसको अपने कैनवस को। ये हमने ऑलरेडी ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं मैक्सिमम जूम लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने इसको दिया हुआ है। इसको भी एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, हमारी आउटलाइन तैयार हो गई है। अब हमने इस आउटलाइन के साथ क्या करना है, ये वर्टिकल सिलेक्शन जो है, वर्टेक्स की जो सिलेक्शन है वो ख़त्म कर देनी है। हमारे पास सिलेक्शन मौजूद है, ये फिर से देख लीजिए, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से आगे जो है हमारे पास मॉडिफायर है, और मॉडिफायर के अंदर EX हमने प्रेस किया तो एक्सट्रूड हमारे पास आ गया। एक्सट्रूड करना है हमने, कितना एक्सट्रूड कर रहे हैं हम, 0.45 इंच। ठीक है जी, ये हमने इसको एक्सट्रूड किया। यहाँ खाली जगह पे P प्रेस किया तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी आउटलाइन थी, जो हमने लाइन दी थी, वो एक्सट्रूड हो गई है। बहुत कम हुई है तो हम क्या करते हैं, 9 इंच का एक्सट्रूड देते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हम इसको 4.5 इंच कर देते हैं। हाँ जी, ये बिल्डिंग की ऊंचाई हमें ऑलमोस्ट वैसी नज़र आ रही है जैसे हम देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया? ये जी हमारी बिल्डिंग का जो वो है अपना आउटर एरिया है वो तैयार हो चुका है। ये स्ट्रक्चर उसका हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये स्ट्रक्चर खूबसूरत नहीं है, बिल्डिंग की तरह नहीं लग रहा, तो हमने इसके साथ कुछ और पंगे लेने हैं। वो क्या होंगे आपको मैं बताता हूँ। जी, हम दोबारा क्रिएशन मोड में आते हैं, क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, ज्योमेट्री पे आते हैं और हम ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स। जी, अब बॉक्स के हवाले से हम फिर मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद था, क्रिएशन मोड में भी हम मॉडिफाई के ऊपर जाते हैं और इसकी लेंथ जो है इसको कर देते हैं 0.45 इंच, सॉरी 4.5 इंच, बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, क्योंकि ये जो हमारा प्लान है इसको हमने फिट्स में क्रिएट किया था। यहाँ इसका जो वो है मेजरमेंट्स हैं वो चेंज हुई हैं, हमने बाद में देखेंगे कि मैं फ़िलहाल आपको उन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा कि इसकी यूनिट सेटिंग किस तरह से होगी। जो हमारे पास वो है, आप इसे मैनुअली ऑलमोस्ट दरवाज़े की शेप में ले आते हैं। ऊंचाई इसकी कम कर देते हैं।
ये जी हमने एक बॉक्स बनाया ऑलमोस्ट दरवाजे के जितना होगा, ठीक है। हमने एक अंदाजे पे बॉक्स बनाया है, टॉप व्यू में गए, हमने इस बॉक्स को प्लेस किया ये इस जगह पे, यहाँ हम दरवाज़ा देना चाहते हैं, कौन सा वाला, किचन का। फिर हमने इसे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने इसकी एक कॉपी बना ली, यहाँ पे रख दी, ओके। शिफ्ट प्रेस करके हमने इसकी एक और कॉपी बनाई और इसको हम यहाँ कॉर्नर में ले आए, और अंदर के जो दरवाजे हमें लगाने हैं वो फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे, ठीक है जी। ये हमने 3 डोर्स लगा दिए। अब हमें एक विंडो की ज़रूरत है, मैं इसको यहाँ पे लेके आया, ओके जी। और इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि विंडो हमेशा फ्रंट व्यू पे जाके हमने इसकी ऊंचाई कम की और इसको ऊपर से हमने बराबर कर दिया दरवाजे की टॉप के, दोनों की टॉप जो है ना हमने तकरीबन इक्वल बना दी। ये जी विंडो की जगह है, ठीक है। और कहीं पे विंडो आपने देनी है तो आप इसी की कॉपी जो है वो वहाँ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ एक कॉपी इसकी, ओके हो गया। एक कॉपी इसकी मैं यहाँ रख रहा हूँ, शिफ्ट के साथ कॉपी करनी है, ठीक है जी। ये सारी जगहों पे हमने कॉपीज़ बना ली। अब जो हमारे पास प्लान मौजूद था इसके को हमने राइट क्लिक किया और हाइड सिलेक्शन कर दिया कि वो जो हमारे पास 2D प्लान है उसको हमने हाइड कर दिया। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया था एक्सट्रूड करके वो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया। कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद प्रो बुलियन के बाद हमने स्टार्ट पिकिंग क्लिक किया और ये पहला ऑब्जेक्ट पिक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 ऑब्जेक्ट हमने क्लिक कर दिए। हम दोबारा मॉडिफायर मोड में आते हैं, इस पर पी करते हैं क्लिक। अब आप देख रहे हैं ये जो हमने बॉक्सेस जहाँ जहाँ बनाए थे वहाँ पे छोटे छोटे सुराख बन गए हैं। ये थोड़ी सी जगह जो है वो पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है जी। तो ये हमारी डोर्स की जगह है, हमारी विंडोज़ की जगह है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने कोरोना जो है वो इस पर इंस्टॉल किया हुआ है रेंडर के तौर पे। कॉस्ट स्टूडियो पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पहले तो 3 महीने का आपको ट्रायल मिल जाएगा, ठीक है जी। सॉरी 1 महीने का आपको ट्रायल मिलेगा, आप ट्रायल यूज़ करें, उसके बाद इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर हम जाते हैं 3D मटेरियल के ऊपर जाते हैं और जो डाउनलोड किया हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा होंगी। तो इसके ऊपर जी फर्नीचर, एक्सेसरीज़, लाइटिंग, वेजिटेशन, आर्किटेक्चर के ऊपर जाते हैं। आर्किटेक्चर के ऊपर हमारे पास दरवाजे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और विंडोज़ मौजूद हैं। ये विंडो है, ये विंडो है, ये आप विंडो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी शटल्स भी मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, कहीं मार्केट हमें तैयार करनी हो, कोई दुकानें बनानी हो। ये आप देख सकते हैं, ये विंडो है, ये हमारे पास विंडो मौजूद है। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, तो मुझे ये दरवाज़ा ज़्यादा पसंद है। मैं इस दरवाज़े पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड पे F3 प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही बड़ा आ गया है हमारे पास दरवाज़ा। क्लियर हो गया। हमने जो वो बनाया था, अपना जो प्लान बनाया था उसका साइज़ इत्तफाकन हम बहुत छोटा रख गए थे, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। मुझे अब समझ आ रही है कि ये गड़बड़ क्यों हुई है। इसकी मेजरमेंट्स के साथ मसला नहीं है। हमने ऑटोकैड के ऊपर जहाँ फुट इस्तेमाल करना था वहाँ हमने इंच इस्तेमाल किया, नतीजतन हमारा जो प्लान है, जो फ्लोर प्लान है वो छोटा बना है और उसकी वजह से ये सारी मेजरमेंट्स जो है ना इसमें गड़बड़ हो रही है। तो खैर कोई नहीं, हम स्केल मोड के ऊपर जाते हैं। इसकी शार्ट की जो है वो R है, R से आप स्केल मोड में जाते हैं और चारों तरफ से इसे छोटा कर लेते हैं। ये सेंटर में प्रेस करके इसे छोटा करते जाते हैं, हत्ता कि ये फ्रंट व्यू के ऊपर जाके आप इसे देखें, जब ये मैच करने लगे आपके उस प्लान को, इट्स ओके। तो W से आपने मूव टूल प्रेस किया, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये सामने ले आया जी। इसकी जो हाइट है वो तो मैच कर गई, लेकिन इसकी विड्थ जो है, ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की हैं। मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये रेड कलर की जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हमने फिल करना है। क्या करना है इनको? फिल। तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें जाते हैं, अपना स्केल मोड में जाते हैं। ये जी स्केल आलमोस्ट हमने बराबर कर लिया और एक्स एक्सेस पे भी इसका स्केल जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं
और थोड़ा सा जो वो लाइन है उससे ज़्यादा हमने कर लिया। ठीक है जी। अब आप उसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो आपका दरवाज़ा वहाँ लगना था, ये आगे है। हम टॉप व्यू में जाते हैं, मूव टूल पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमने रखा है कि वो जो एजेस हैं ये बाहर निकले हुए हैं और बाकी जो काम है वो हमारा ताकि खूबसूरती से हो जाए। ठीक है, खूबसूरत लगे। अब ये पीछे जो एज बचा हुआ ये है छुप गया है। जब हम इंटीरियर या मुकम्मल स्ट्रक्चर तैयार करने लगेंगे, वो अगले ट्यूटोरियल्स में करेंगे, तो हमारा मेथड अलग होगा। फ़िलहाल हम क्योंकि एक्सटीरियर या फ्रंट एलिवेशन तैयार कर रहे हैं तो हमारा काम जो है बड़ा आसान सा हो गया। ठीक है जी, इसको हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ भी हमने दरवाज़ा लगाना है और रोटेट ई से, या ये रोटेट का बटन है, इसके ऊपर हमने इसे हल्का सा मूव किया तो आप देख रहे हैं ये कौन से एक्सेस पे मूव कर रहा है, जी एक्सेस पे। तो जी एक्सेस पे हमने -90 कर देना है। ठीक है, -90 क्यों किया? अगर हम 90 करते तो ये जो नॉब्स हैं ये अंदर की तरफ चली जाती। हम अंदर नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो बाहर नज़र आएँ। अब आप इसको ज़रा करीब करके देखें तो दरवाज़े की जो लोकेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाली है। कि मैंने दोनों तरफ से इसको आलमोस्ट बराबर कर दिया। ठीक है जी। अब इसी की हमने एक कॉपी और बनानी है, यहाँ रखनी है और जगह हमने इसकी एडजस्ट कर दी। देखें, इसको ज़रा करीब से एडजस्ट करते हैं। ये हमने बना लिया और बना लेने के बाद हम इसके रोटेशन के ऊपर जाते हैं। ये -90 था, हम इसे 90 कर देते हैं। आप देखें कि दरवाज़े की जो कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ वाला खाता बन जाता अगर इसे हम बाहर की तरफ ना रखते तो। जी क्लियर हो गया। ये हमने जो डोर्स हैं वो प्लेस कर दिए। फिर हम जाते हैं फिर हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, डाउनलोडेड के अंदर 3D और इसमें आर्किटेक्ट कहाँ पे, आर्किटेक्ट के अंदर से हमने विंडो ढूंढनी है। दरवाज़ा हमने ये सिलेक्ट किया था तो विंडो भी इससे मिलती जुलती अगर मिल जाए इसी कलर में तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके, हम ये विंडो यूज़ कर लेते हैं। ये विंडो हमने यूज़ की। ये जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया विंडो हमारे पास यहाँ आ गई। हम इसका स्केल डाउन करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू पे करते हैं स्केल डाउन ताकि चारों तरफ से स्केल डाउन हो। देख रहे हैं, और छोटा कर लेते हैं। मैं इसको टॉप व्यू पे लेके जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। या आप देख रहे हैं कि जो हमारी विंडो है वो इससे बड़ी है। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। ठीक है जी, थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ा लेते हैं मामूली सा ताकि एजेस के ऊपर सिर्फ विंडो। अब आप एक टेक्निकल फॉल्ट देख रहे होंगे, इस विंडो को बाहर से खोला और बंद किया जा सकता है, जैसा ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करना है, रोटेशन के ऊपर जाना है और जी एक्सेस के ऊपर इसको कर लेना है 180। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं ये उल्टी हो गई है और इसकी जो नॉब्स हैं वो अंदर की तरफ चले गए हैं। मैं फिर मूव टूल के ऊपर आता हूँ, ये जी कॉर्नर के ऊपर प्रेस किया हमने और ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है जी। और मैं फ्रंट व्यू के ऊपर जाता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो विंडो है वो इसमें एडजस्ट नहीं हो रही, छोटी है। इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं स्केल के साथ, इसे छोटा करके और ये ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, विंडो हमने लगा दी है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए नहीं, अभी थोड़ी देर तक आपको नेक्स्ट पार्ट देता हूँ मैं, घंटे एक तक।